नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रेबिका कोटी। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हामुलाल जात्रा महोत्सव कार्यक्रम में बंजारा समाज प्रमुख होन्ना नायक ने विकास कार्य बात करने पर मन से कार्यक्रम के बीच विधायक शरणु सलगर चले गए। चांगलेरा के युवा नेता और अन्य ने अशोक खेनी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली में बादलों का डेरा, केरल में पारा पहुंचा 35 डिग्री पर। एलिवेटेड रोड पर लड़की ने बनाई रील, काटा 17,000 का चालान। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के बसवा कल्याण तालुका के ताना ग्राम के हामुलाल जात्रा महोत्सव कार्यक्रम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक शरणु सलगर, माला बी नारायण, पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन खोबा और बीजेपी नेता प्रदीप वातड़े और अन्य कार्यक्रम में शामिल हुए। बाबू हुन्ना नायक, बंजारा समाज के प्रमुख और कांग्रेस नेता ने थाना ग्राम में हामुलाल जात्रा महोत्सव कार्यक्रम में कहा, बसवा कल्याण में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है, इससे हर कोई विधायक से आक्रोश है। कार्यक्रम के दौरान बीच में ही विधायक शरणु सलगर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। उनके बर्ताव के लिए जनता विरोध कर आक्रोश व्यक्त किया। केपी के खुसरो अहमद ने स्थानीय से बात कर विवरण लिया। कहा कि हामुलाल जात्रा महोत्सव कार्यक्रम में मंच पर बीजेपी के अन्य नेता के साथ कांग्रेस नेता और थाना ग्राम के निवासी और अन्य उपस्थित थे। बसवा कल्याण से केपी संवाददाता नागार्जुन की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बरूर चांगलेरा गांव के एक युवा पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अशोक खेनी व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करीमा सभा कमथान के विकास कार्यों को पसंद कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रमेश हौदा खानी, महबूब चांगलेरा, ग्राम पंचायत सदस्य भास्कर चांगलेरा, अनुसूचित जाति इकाई के सचिव विद्यासागर चांगलेरा सहित कई अन्य उपस्थित थे। जैराबाद में ईदगाह व कब्रिस्तान अंजुमन की दूसरी गेट मशरिक के सीमत पेट्रोल पंप से मुस्तल खुली जगह, जिसका एक अरसा हदबंदी नहीं की गई थी। इस खुली जगह से जानवरों और गए अफराद का आना जाना था। खबर की बेअदबी हो रही थी, ये देखकर नौजवान जहराबाद के जादव जाहिद वो कविशों से आज अल्हम्दुलिल्लाह जहराबाद कब्रिस्तान अंजुमन की बाउंड्री वॉल का काम आगाज किया गया। इस मौके पर एमडी मोइजुद्दीन, एमडी फारूक अली, एमडी यूसुफ शरीफ, फ्रूट मार्केट प्रेसिडेंट शेख वाहिद, एमडी अलीम अली, वाजिद हक्कानी, अयूब मोइन, ओमर पटेल और अन्य उपस्थित थे। जैराबाद से केपी न्यूज संवाददाता फायज की रिपोर्ट। देश में मौसम का मिजाज बड़ा उटपटांगा बना हुआ है। एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी का सितम है तो दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में गलन घट गई है और इन दिन में मौसम गर्म हो जा रहा है। वहीं राजस्थान के चूरू, सीकर और टोंक में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम को लेकर थोड़ी चौंकाने वाला खबर केरल के कोट्टयम से आई है। यहाँ सोमवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पहुँचने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि इस पूरे हफ्ते यहाँ मौसम गर्मी ही बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में अगले एक हफ्ते के दौरान अधिकतम तापमान 20 से 24 डिग्री के बीच बना रहेगा और 24 से 26 जनवरी तक आसमान में बादल रहेंगे। रामपुर के स्वार में फर्जी आधार कार्ड बनाकर जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है, जहां जमीन की शबाना बेगम का नाम दर्ज है, जिसको आरोपी नासिर खान के बदलकर अपनी पत्नी मनीषा के ओरिजिनल आधार कार्ड में नाम बदलकर शबाना बेगम कर दिया है और जमीन हड़पने की साजिश रच डाली, जिसकी शिकायत पीड़ित ओरिजिनल शबाना बेगम ने मुख्यमंत्री से लेकर कोतवाली स्वर पुलिस से की, परंतु आज तक आरोपी नसीर खान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़िता ने अब मीडिया के जरिए पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है और आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। गौरतलब है कि पीड़िता शबाना बेगम पत्नी जमीर खान निवासी सुतनपुर, बाजापुर, उत्तराखंड की रहने वाली है। पीड़िता की जमीन स्वार के ग्राम रायपुर में घाटा संख्या 348 है। पीड़िता के सह खातेदार नासिर खान पुत्र सज्जद खान द्वारा जमीन को हड़पने के लिए उसने अपनी पत्नी मनीषा के आधार कार्ड में हेराफेरी कर शबाना बेगम का नाम अंकित कर जमीन को हड़पने की साजिश रच डाली, जिसकी सूचना जब पीड़िता
ओरिजिनल शबाना बेगम को लगी तो उसने मनीषा का ओरिजिनल आधार कार्ड, राशन कार्ड और सभी साक्ष्य सबूतों के साथ कोतवाली स्वार पुलिस से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की, परंतु आरोपी नासिर ने पुलिस से सटगांठ कर ली, जिसकी वजह से आज तक कोई भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। अब पीड़िता ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। रामपुर से केपी संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। मेरा नाम शबाना है और ये शिकायतें हो कर रहे हैं 8-9 से, क्या कहें, कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी हमारी। जिस अधिकारी करने जाते हैं तो टाल देते हैं हर बात को सुनवाई करके, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वो अधिकारी लोग जो हैं पैसा खाए हुए हैं, किसी की सुनवाई नहीं करते। वो अजय सागर हैंगे वहाँ पे तहसील स्वार में, वो तो बिल्कुल सुनवाई नहीं करते। ये बोलते हैं ये है तो शबाना, नकली शबाना दिखाते हैं, असली शबाना को सुनवाई नहीं करते हमारी, और लड़ना तैयार हो जाते हैं वो भी हमसे। ये बताओ, तुम्हारे जब आधार कार्ड तुम्हारा फर्जी बना लिया गया जी, नाम एडिट करके, तो आपने इस आधार कार्ड की भी शिकायत नहीं करी? नहीं करी, आधार कार्ड को बहुत दिखाया, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी। हमने सब कुछ करके देख लिया अपनी जैसे। तो कब से न्याय के लिए भटक रहे हो? हमें तो कम से 8-9 महीने हो गए इसी तरीके से भागते हुए, कोई सुनवाई नहीं करता। हम आधार भी दिखाते हैं असली, तुम ये कहते हैं जांच कर लो, जांच करने पे भी तैयार नहीं होते। मैं कहा जितने प्रूफ हम देते हैं इतने प्रूफ आप भी दिखाओ, ले उनसे जांच करो। अच्छा, ये जो आपको पता लगा, कैसे पता लगा आधार कार्ड उसने बना रखा है आपके नाम? ये हमें पता चला है, थे किसी के उससे पता चल गया था। हमारी रिश्तेदारी है वहाँ, हमारी मौसी का लड़का, हमें पता चला था। उन्होंने आधार कार्ड, 2 आधार कार्ड तुम्हारे हाथ में है, क्या क्या है इनका बताओ जरा। इनका नाम, मेरा नाम तो शबाना, ये मनीषा हैंगी, इन्हें शबाना पेश कर रखा है आधार कार्ड में, इन्होंने नकली वो बना रखा मेरे नाम का। ऊपर दिखाइए थोड़ा सा। अच्छा, ये आपका है? जी, ये मेरा नाम है, मेरा असली नाम है शबाना नाम का आधार कार्ड बना हुआ। फर्जी कौन सा बनाया है? फर्जी ये वाला बनाया है शबाना नाम को, मनीषा को शबाना में बदल दिया उन लोगों ने। ये सब जमीन को हथियाने के नहीं, जमीन को हथियाने के नहीं करा है ये काम। तो अधिकारियों को नहीं दिखता ये चीज? अधिकारी बिल्कुल सुनते ही नहीं, ये कहते हैं झूठ, तुम झूठी हो, वो सच्चे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करते। वो कोई वो अब इसी बात को लेकर हम कई दफ़ा तहसील भी, हमारे 15 चक्कर स्वार तहसील में गए, ये का धक्के खाए, बस यही कहा तुम्हारी सच नहीं है ये, तुम झूठी हो, वो सच्चे हैं। पैसा खा रखा ना उन लोगों ने। तो कोई सुनवाई हमारी करते नहीं। वोटर लिस्ट में उसका नाम? हाँ, मनीषा नासिर है उनका नाम वोटर लिस्ट में भी। अच्छा। तो अब आपने मुख्यमंत्री शिकायत करी? जी, वहाँ भी मुख्यमंत्री ने भी शिकायत करी, बहुत बार फोन करा। वही कहती है ये रिपोर्ट आती है जैसे आकर के ये इधर से लगा के भेज देते हैं। ये कोई शबाना नाम की कोई जमीन नहीं है, अधिकारियों को परेशान करती है महिलाएं के। क्या क्या आप चाहती क्यों? आप? हम ये चाहते हैं इंसाफ होना चाहिए ना हमारे साथ, हमारी आधी हमें मिलना चाहिए, आधी उन्हें मिलना चाहिए, इंसाफ तो यही है। और इसमें मुकदमा लिखा जाए जो 420? हाँ, 420 करी इन्होंने हमारे साथ। क्यों करना है? जब इनके दिल में ये बात नहीं थी तो क्यों इन्होंने आधार बनाया है दूसरा? दिल्ली, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और शराब के शौकीन हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दिल्ली में 26 जनवरी को बार और रेस्टोरेंट में भी शराब परोसे जाने पर रोक रहेगी। दरअसल दिल्ली सरकार ने 26 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक ड्राई डे की लिस्ट जारी की है। इससे पहले गणतंत्र दिवस पर शराब बिक्री पर ही रोक रहती थी और रेस्टोरेंट्स में शराब परोसने की इजाजत होती थी। नई लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में 26 जनवरी के बाद 5 फरवरी को गुरु रविदास जयंती, 15 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती, 18 फरवरी को शिवरात्रि, 8 मार्च को होली और 30 मार्च को रामनवमी के मौके पर शराब की दुकानें और ठेके बंद रहेंगे। नई सूची पुरानी आबकारी नीति के फिर से लागू होने के बाद आई है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए।
न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हां दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कभी भी अपने
पद से इस्तीफा दे सकते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। चिट्ठी में उन्होंने पीएम मोदी को अपनी इच्छा के बारे में बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि वे सभी राजनैतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया, राज्यपाल कोश्यारी ने अपने शेष जीवन पढ़ने, लिखने और अन्य इत्मीनान की गतिविधियों में बिताने की इच्छा व्यक्त की है। हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी महाराज पर एक बयान दिया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ। उन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने दिनों के आइकॉन थे। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर एक लड़की को इंस्टाग्राम रील बनाना महंगा पड़ गया। वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार का 17,000 का चालान कर दिया। बीते कुछ दिनों से एलिवेटेड रोड पर रील्स बनाने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। हालांकि कार्रवाई के बावजूद रील्स बनाने की होड़ दिखाई दे रही है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के डीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि एलिवेटेड रोड पर किसी तरह की स्टंटबाजी, बर्थडे पार्टी या अन्य किसी तरह से ट्रैफिक को रोकना कानूनी तौर पर एक अपराध है। इसी के आधार पर वाहन स्वामी का मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 133 के तहत 17,000 का चालान किया है। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंध किया गया है, लेकिन इस बीच खबर है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कराने के लिए पर्चे बांटे हैं। पर्चे में लिखा है कि इंडिया द मोदी क्वेश्चंस नाम की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कराने के लिए हमारे साथ जुड़े, जिसे सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। वहीं जेएनयू प्रशासन ने एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी कर ऐसा नहीं करने के लिए कहा है। ऐसा करने पर छात्र छात्राओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हामुलाल जात्रा महोत्सव कार्यक्रम में बंजारा समाज प्रमुख होन्ना नायक ने विकास कार्य बात करने पर मन से कार्यक्रम के बीच विधायक शरणु सलगर चले गए। चांगलेरा के युवा नेता और अन्य ने अशोक खेनी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली में बादलों का डेरा, केरल में पारा पहुंचा 35 डिग्री पर। एलिवेटेड रोड पर लड़की ने बनाई रील, काटा 17,000 का चालान। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।